आज जो हम औलियाए किराम को याद करते हैं, आज तक हम गौसे आजम को नहीं भूले, आज तक हम गरीब नवाज को नहीं भूले, आज तक हम शाहमदार को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर आला हजरत को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर शाहजी मियाँ को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर साहिब दावत सुगरा को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर वारिसे पाक को नहीं भूले, आज तक हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को नहीं भूले, आज तक हम सैयद सालार मसूद गाजी को नहीं भूले। वजह क्या है? वजह यह है कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। गौसे आजम के भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ हैं। गौसे आजम के भी दो पैर थे, हमारे भी दो पैर हैं। गौसे आजम की भी दो आंखें थी, हमारे भी दो आंखें हैं। गौसे आजम के भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ हैं। वजह क्या है? हमारे यहाँ से बड़े से बड़ा अजीज दुनिया से चला जाए, औलाद 1 साल में अपने बाप की कब्र का नामो निशान भूल जाती है। 2 साल नहीं लगते औलाद जो है वो अपनी माँ की कब्र को भूल जाती है। आज हालात ऐसे बढ़ते चले गए, दोस्त दोस्त को भुला देता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भुला देता है, पड़ोसी पड़ोसी को भुला देता है, बाप बेटे को भुला देता है, बेटा बाप को भुला देता है। वजह क्या है कि आज हम अपने अजीजों को भूल गए, लेकिन आज तक हम गौसे आजम को नहीं भूले, आज तक हम गरीब नवाज को नहीं भूले। गौसे आजम को पर्दा किए हुए तकरीबन 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 700 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। आप देखें हुजूर आला हजरत को पर्दा किए हुए तकरीबन 105 या 6 साल का वक्त गुजर गया। शाहजी मियाँ को पर्दा किए हुए 120 साल के करीब वक्त गुजर गया। आप देखो तो सही, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पर्दा किए हुए 600 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। आज तक हम इन अल्लाह वालों को याद कर रहे हैं। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, क्या इनके बीबी बच्चे नहीं थे? क्या इनके अहलो अयाल नहीं थे? क्या इनके घर वाले नहीं थे? आज हमारी जिंदगी का हाल तो ऐसा हो गया है कि आज हम मस्जिद में भी जाएं, हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तब भी हमको बाल बच्चों की फिक्र लगी रहती है। हम हज करने चले जाएं तो तवाफ़े काबा करते वक्त भी हमको बीबी बच्चों की याद आती है। पता नहीं मेरे बच्चे जाड़ों में क्या पहनेंगे, पता नहीं मेरे बच्चे गर्मियों में क्या खाएंगे। आज हमारी जिंदगी जो जा रही है, आज हमने अपनी कीमती जवानी को औलाद की नजर कर दिया, आज हमने अपनी कीमती जवानी को मकान की नजर कर दिया। वो मकान जो जलजले में बह जाता है, वो मकान जो सैलाब में बह जाता है, वो मकान जो आज जलजला आए तो गिर जाता है। अल्लाह अकबर, हमने अपनी कीमती जवानी को उस मकान की नजर कर दिया कि इस मकान को बनाना है, हमको औलाद के लिए मकान बना के देना है। मकान बन गया, इसमें प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया, अब इसमें टाइल लग जाए, टाइल लग गई, अब इसके अंदर जो है वो 4 सीलिंग लग जाए, 4 सीलिंग भी हो गई, अब अलग अलग किस्म की डेकोरेशन हो जाए, अलग अलग किस्म की लाइटें लग जाएं। ये हमारी जिंदगी है जो एक मकान की नजर होती जा रही है। मस्जिदें हमने सूनी कर दी, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए। मस्जिद में जाकर के देखो, वही गिने चुने चंद नमाजी, अल्लाह की इबादत के लिए वही गिने चुने चंद मुसलमान। अल्लाह अकबर, ये हाल आज हमारी कौम का होता जा रहा है। मस्जिदें हमने सूनी कर दी और सिनेमा हाल हमने आबाद कर दिए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, हम दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं, इस दुनिया में हम चंद दिन के लिए आए हैं। तुमने देखा नहीं, बड़ी बड़ी दौलत वाले आए और ये दुनिया छोड़ करके चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और ये दुनिया छोड़ करके चले गए, बड़ी बड़ी लंबी उम्रें पाने वाले आए और ये दुनिया छोड़ करके चले गए, बड़े बड़े दबदबे वाले आए और ये दुनिया छोड़ करके चले गए। कभी तुम्हें दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी बेटों की मुलाजिमत पे तकब्बुर आने लगे, कभी खुद की सेहत पे घमंड आने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती
की थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? अरे जिंदगी इस हाल में गुजार के जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो जाए। और जब इधर से जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। इस हाल में दुनिया से जाओ कि कोई ये ना कहे कि फला की जमीन पे नाजायज कब्जा करने वाले का जनाजा जा रहा है। कहीं इस हाल में दुनिया से मत जाना कोई कहे पड़ोसियों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कोई कहे कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि जैसे ही इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग ये कहते कि आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। और अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आते हैं। अरे जब बाप बेटे का रिश्ता टूट जाता है और जब कब्र के अंदर इंसान पहुंचता है, जहां कोई रिश्तेदार काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने उम्मतियों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। अभी तुमने देखा नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं है। पकड़िया हकीम वालों, मौत का कोई भरोसा नहीं। कब और किस हाल में मौत आ जाए और कहां मौत आ जाए ये भी किसी को कोई पता नहीं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर नमाज को ये सोच के पढ़ो कि ये मेरी आखिरी नमाज हो सकती है। फजर की पढ़ रहा हूं, पता नहीं जोहर में मैं पहुंचूं, जोहर के वक्त तक या ना भी पहुंचूं। इसलिए नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। नौजवानों, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें फेसबुक पे नहीं मिलेगी। आज अफसोस होता है मुझे अपनी मुस्लिम कौम के नौजवानों पर। आज रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत है। अल्लाह अकबर, अगर मुसलमानों के हालात को देख लिया जाए तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। दरसे कुरआन अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। आज हम नबी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, आज हम नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं कर रहे हैं। आज सिर्फ हम जुबान से दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। आज सिर्फ हमारी जुबान से दावा है, लेकिन दिल के अंदर देखा जाए तो सच्ची मोहब्बत नबी की नहीं है। हमारे दिल के अंदर सच्ची मोहब्बत, नबी के आशिक ऐसे नहीं होते कि गलियों में गाने बजाते हुए फिर रहे हैं। गलियों में गाने, वो भी आवाज बुलंद करके गाने बजाते हुए मेरी कौम के नौजवान घूमते हैं। जगह जगह 4-5 लोगों की टोलियां बना करके कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख रहा है। कभी तुमने ये सोचा नौजवानों, अगर गाने सुन करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। ये मौलाना मुजाहिद रजा मंजरी साहिब किबला तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिएगा। रियाजुस सालिहीन के अंदर एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, मेरे आका इरशाद फरमाते, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, ऐसे ऐसे फिल्मों के अंदर कुफरिया डायलॉग बोले जा रहे हैं। अगर आदमी उस पर अपना एतकाद रख लेना, यकीन रख ले, तो उसका ईमान चला जाएगा।
मेरी कौम के नौजवान ब्लूटूथ कानों में लगा के, ईयरफोन कानों में लगा करके गाने सुनते हुए नजर आते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल-गिनाउ युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब, गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देता है कमा युंबितुल माउ ज़रअ, जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। ये गाने सुनने से दिल पे ऐसा निफाक पैदा हो जाता है, दिल सिया हो जाता है, फिर वो पूरा दिल घेर लेता है कालापन। फिर ना तो तकरीरों में मजा आता है, ना नमाज में मजा आता है, ना तो जुमे में नमाज पढ़ने जाएगा तो इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहा है कितनी जल्दी तकरीर खत्म हो और मैं अपने घर पे भागूं। ये हालात मेरी कौम के हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि गाने सुन करके, फिल्में देख करके ये दिल सिया हो गए, ये दिल काले हो गए। इस दिल की सियाही कैसे दूर होगी? इस दिल का कालापन कैसे दूर होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुरान की तिलावत दिल में ऐसे ईमान पैदा कर देती है जैसे पानी को घास को पानी पैदा कर देता है। तो कुरान की तिलावत करेंगे तब ना हमारे दिल नूरानी होंगे, कुरान की तिलावत करेंगे तब ना हमारे चेहरे जगमगाएंगे। कुरान की तिलावत से हम दूर हो गए। कुरान हमने इतने ऊपर सजा के रख दिया है कि आज जुमे के दिन भी हमारा हाथ वहां नहीं पहुंचता। पहले हमारी माँ बहनें घर में जुमे के दिन कुरान की तिलावत कर लिया करती थी, अब तो वो भी कुरान की तिलावत इल्ला माशाल्लाह शायद किसी घर में होती हो। कुरान को हमने इतने ऊपर रख दिया, फिर रोना रोया जा रहा है। घर में 5-6 लोग कमा के लाते हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, पैसा इधर आता है उधर चला जाता है। अल्लाहु अकबर, बरकत कहाँ से होगी? बरकत उस घर में होती है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। बरकत उस घर में होती है जिस घर में नमाज की पाबंदी होती है, सुबह के वक्त में रोजी तकसीम होती है। एक दिन मेरे आका फजर की नमाज अदा फरमा के हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए। हजरत फातिमा सोती नहीं थी, ये तालीम उम्मत के लिए है, ये तो हम लोगों के लिए है। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो देखा हजरत फातिमा आराम कर रही हैं। मेरे आका ने उनके पाँव का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाए मेरी बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। फजर के बाद रोजी बढ़ती है और हमको सूरज की लाइट जगाती है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। फिर रोने रोए जा रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही। बरकत कहाँ से होगी? फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा। फजर की नमाज पढ़ो, पूरे दिन चेहरा जो है नूरानी रहेगा। इतना याद रखना, हमारे बुजुर्गों को जो आज दुनिया याद कर रही है उसकी वजह यही है कि ये अल्लाह को राजी करके गए, उसके रसूल को राजी करके गए, इसलिए आज दुनिया उनको याद कर रही। जो अल्लाह का हो जाता है, जो रसूल का हो जाता है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। मन काना लिल्लाही कानल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। अभी हमारे इलाके में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ये शायर इस्लाम आमिर जफर साहिब किबला जानते हैं। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि 7 लोग कार के अंदर ब्लास्ट हुआ। अखबार में भी आई थी वो खबर, शायद आपकी नजरों से गुजरी हो, व्हाट्सएप फेसबुक सब पे वो खबर चली थी। 7 लोग बैठे हुए थे, शादी में से आ रहे थे, 7 में से एक भी न बच सका। कार के अंदर आग लग गई, 7 जल करके मर गए। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते? अभी 3 साल नहीं गुजरे कोरोना को गए हुए, कैसा हाल बन गया था हिंदुस्तान का। एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए हमने अपनी आंखों से देखे। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। और रब, मेरा रब वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी, और जब उसने गुरूर करके खुदाई का दावा किया, तकब्बुर करके खुदाई का दावा किया, तो अल्लाह ने दरिया कुलजुम में डुबो करके मार दिया। मेरा रब वही है जिसने नमरूद को बादशाहत दी, और जब उसने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। मेरा रब वही है जिसने शद्दाद को दौलत दी, बादशाहत दी, और जब उसने मसनूई जन्नत बनाई, बनावटी जन्नत बनाई, और जब देखने के लिए गया तो एक
पांव घोड़े पे और एक पांव जमीन पे। रब ने फरमाया इसकी रूह निकाल ले। फरिश्ते ने रूह निकाली, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पे गिरा। वो अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक ना देख सका। मेरा रब वही है जिसने कारून को खजाना दिया, कारून को खजाना दिया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, फरमाया कि तू ज़कात अदा कर, तो उसने एक लफ्ज बोला था, अल्लाह फकीर हो गया है, अब अल्लाह हमसे माल मांग रहा है, अल्लाह अब हमसे दौलत मांग रहा है। मेरे रब ने खजाने के साथ उसको जमीन में धसा दिया। शेख सादी फरमाते, कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेरवाना मुर्दवा नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, और नौशेरवा नहीं मरा और नेक नाम छोड़ करके दुनिया में चला गया। मेरा रब वही है जिसने अबू जहल को मक्के की सरदारी दी, और जब उसने गुरूर किया, तकब्बुर किया, और जब अल्लाह के महबूब की शान में गुस्ताखी की, तो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। मेरा रब वही है जिसने यजीद को शख्सी हुकूमत दी, और जब उसने आले नबी को सताया, आले रसूल को शहीद करवाया, तो मेरे रब ने उसे दर्दे कौलैंज से मार दिया। अल्लाह वही है, कुरान में इरशाद फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह वही है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, और अल्लाह जिससे चाहता है उसे बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतें अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम अपने रब की बारगाह में आओ तो सही, तुम उसकी बारगाह में झुको तो सही। अरे जब तक मुसलमान अपने रब की बारगाह में झुकते रहे, किसी के सामने नहीं झुके, और जब से रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है, आज सबके सामने हम झुकते हुए नजर आते हैं। इतना याद रखना, दुनिया आज भी तुम्हारे मुआफिक हो जाएगी, ये दुनिया आज भी तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम अपने रब को राजी कर लो, तुम अपने रसूल को राजी कर लो। अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया, तो रेहाने मिल्लत की जुबान में ये कहोगे, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। ये दुनिया चंद दिन की है, आप देखते नहीं हो। आओ मैं आपको तारीख दिखाता हुआ चलूं। आज जिन